दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा मंगलवार को अवधेश पांडे अध्यक्ष श्री अध्यक्षता में न्यूनतम पेंशन 7,000 महंगाई भत्ता के साथ सेवानिवृत्त व कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देने तथा अन्य मांगों के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने भारत सरकार व ईपीएफ कमिश्नर को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि समय रहते हमारी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो 8 अगस्त 2022 को दिल्ली में व्यापक प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। वक्ताओं में संगठन के कमांडर अशोक रावत, महामंत्री वीरेंद्र राजा रावत, कोलकाता पश्चिम बंगाल के कोऑर्डिनेटर सप्ताह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तिवारी, उप सचिव ओम शंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव, कार्यकारिणी अध्यक्ष सीवी सिंह, एसके श्रीवास्तव, वीवी मिश्रा, कमलाकर त्रिपाठी, शिव कुमार सिंह, मोहम्मद अली ने अपने विचार व्यक्त करते हुए 8 अगस्त 2022 को अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया। मेरा नाम शिवजी सिंह है। कहाँ से मिला, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बलिया का रहने वाले हैं। आज यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड पे किस तरीके का आंदोलन हो रहा है, किस तरीके की मांग है? हमारी मांग है राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ईपीएफ 95 पेंशनरों की मांग है। यह हम लोगों का कटौती हुआ है और हर कर्मचारी से कटौती हुई है। यह भारत सरकार जो है हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रही है। यह माननीय प्रधानमंत्री संसदीय उनका क्षेत्र है माननीय, और उन्होंने यह वचन दिया था कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है और गंगा ने इसीलिए बुलाया है कि 73 लाख कर्मचारियों का आप गला घोटेंगे। किस तरीके की मांग आपकी है, मतलब किस चीज़ की कटौती की गई आप लोग के द्वारा? हमारी ईपीएफ की कटौती की गई। हम गवर्नमेंट जॉब में चीनी मिल में थे, रोडवेज में थे, वन विभाग में थे, जो भी लोग रहे हैं सबकी कटौती हुई है और किसी को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। किसी को 1,000, किसी को 500। कितनी पेंशन मिल रही थी, कितनी कटौती हुई? समय के अनुसार हुई है। कितनी हुई है? 12% से लेकर के 8.5% तक कटौती हुई है। आप लोगों ने क्या ये पेंशन में क्या कुछ पैसा भी जमा किया था आप लोगों ने? हम लोगों की कटौती हुई थी। कितने जमा करते थे? हर महीने कितना जाता था? जितनी सैलरी पाते थे उसके 12% कटौती होती थी। तो अब तक आपकी क्या मांग पूरी नहीं हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। आगे कहाँ तक जाएंगे आप? हम तो जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे कि दिल्ली के जैसे किसानों ने लाल किला को हिला दिया वैसे ही हम दिल्ली के सिंहासन को हिला देंगे। आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है नहीं होती है तो कितनी की संख्या में लोग आए हुए हैं? मैं यहाँ प्रधानमंत्री को सूचना देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम लगाया हूँ। कितनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं? यहाँ तो 7,000 लोग मौजूद हैं। 7,000 लोग मौजूद हैं यहाँ पर। हाँ। तो आगे यदि आपकी मांग नहीं पूरी की जाती है तो किस प्रकार का धरना प्रदर्शन पहले करेंगे? बता रहा हूँ आपसे। पहले अगस्त से 8 अगस्त तक हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। 8 अगस्त के बाद हम लोग काला दिवस मनाएंगे 15 अगस्त तक दिल्ली में रामलीला मैदान में या लाल किले पर। क्या मांग पूरी करवाना चाहते हैं? हम ईपीएफ 95 कर्मचारियों की पेंशन की मांग को पूरा कराना चाहते हैं। कितना पेंशन में कितनी मांग है? पेंशन में कितनी मांग आपकी है? भाई पेंशन में हमारी मांग है 7,500 DA प्लस मेडिकल। और कोई सुविधा? और भी जो सुविधाएं हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है वो हमको भी मिलती है। जी, मैं कमांडर अशोक राउत ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये संगठन पूरे 27 राज्यों में कार्यरत है। जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, भारत के उद्योग क्षेत्र के जितने भी पेंशनर 70 लाख पेंशनर्स हैं उस स्कीम के तहत जो कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन के लिए वो 6 करोड़ है और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 19 करोड़ है। 19 करोड़ से ज़्यादा है। इन लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इन्होंने हर महीने अपने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं और 541 रुपया, अभी 1250 रुपया भरते हैं, जबकि बाकी लोगों को बिना पेंशन में के लिए पैसे भरते हुए पेंशन मिलती है। जैसे ज्येष्ठ नागरिक की पेंशन हुई, जैसे एमपीज एमएलएज की 2-2, 3-3 पेंशनें हुई, जैसे कि पुलिस के कुत्तों को पेंशन मिलती है, हिजड़ों को पेंशन मिलती है 3,000। और इन लोगों ने जिन्होंने पैसे भरे हैं उनको 1170 रुपया औसतन पेंशन मिलती है। इसलिए लड़ाई है
कि हम अपने आखिरी दिनों में 60 साल के बाद 1170 रुपये में मियाँ बीवी कैसे गुजारे। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से पहले भी 2 बार मुलाकात हमारी हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन वो आश्वासन देने के बाद अभी आखिरी जो आश्वासन था उसके बाद अभी करीब 1 साल हो रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। वो याद दिलाने के लिए आज यहाँ पर पूर्वांचल की मीटिंग है और उसके बाद हम यहाँ पर सांसद, यहाँ के जो सांसद हमारे प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, उनके ऑफिस पर मूक मोर्चा ले जाएंगे और उनको हम अपना निवेदन सौंपेंगे और उनको ध्यान दिलाएंगे कि आपने कुछ वादा किया था और जबकि सभी लोगों को सब कुछ मिल रहा है, हमने पैसे भरने के बावजूद अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमने सोच लिया कि 1 अगस्त से लेके दिल्ली में आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 8 अगस्त को पूरे भारत के वृद्ध लोग वहाँ पे आएंगे। पेंशन में कितनी मांग है, मतलब बढ़ाने की? हमारी 4 मांगे हैं, 7,500 और महंगाई भत्ता, इतनी ही हमारी मांग है जो 2 बुजुर्गों के लिए काफ़ी हो। हमें मेडिकल सुविधा चाहिए मियाँ बीवी को, और जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन के लिए निर्णय था उसको लागू करें, और जो लोगों को इस स्कीम में अभी तक वो ला नहीं सके EPS 95 के तहत उसमें काम करने वाले लोगों को उसमें इनमें सम्मिलित करें और उनकी भी सामाजिक सुरक्षितता बरकरार रखें। तो यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? ये यहाँ पे जो लोग हैं ये करीब 1001 लोग होंगे। ये कई दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, कोई लखनऊ से आए, कानपुर से आए, गोरखपुर से आए, आजमगढ़ से आए, और यहाँ तक कि बंगाल से भी हमारे एक नेता आए थे, काफ़ी दूर से। हम खुद महाराष्ट्र से आए। किस मंच से ये आप कहना चाहते हैं? ये मंच का संस्था का नाम क्या है? आपकी संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजिटेशन कमेटी। इसके तहत हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हमने लाखों आंदोलन किए, पहले भी हज़ारों, अभी ये आंदोलन हम चाहते हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हो और सरकार हमारे प्रति जागरूक हो। आखिरी बार अपनी मांगों को लेकर आपने PM मोदी से कब मुलाकात की थी या उनसे? हमारी 5 अगस्त 2021 को उनसे मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात 4 मार्च 2020 को हुई थी। हमें उन्होंने आश्वासन दिया। वित्त मंत्री से हमारी मुलाकातें हुई, श्रम मंत्री से करीबन 18-20 मुलाकातें हुई, वित्त सचिव से हमारे डिस्कशन, ट्राईपार्टी डिस्कशन हुए, और उसके बाद अभी हम इस कगार पे है कि हमारी पेंशन जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। आश्वासन क्या दिया जा रहा है बार बार इतनी मुलाकातों में? उन्होंने कहा है आपकी सारी मांगे जायज़ है, हम पूरी करेंगे। अब आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।